बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो ये निज़ाम इस वक्त अपने पंजे गाड़ कर इस मुल्क के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहता है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इस निज़ाम के लिए हर जानिब से मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। एक जानिब तो आपको मालूम है कि इंटरनेशनल प्रेशर है, यूरोपियन यूनियन से लेकर बरतानिया से लेकर अमेरिका के ऐवानों में हलचल है। वहां पर बातचीत हो रही है इस नुक्ते पर कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त तर्ज हुकूमत है वो आमिराना है, वो ड्रैकोनियन है, वो अथॉरिटेरियन है और उसमें डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत की रत्ती बराबर भी जो रमक होती है वो नहीं मौजूद। लेकिन इसके साथ ही साथ दूसरा, ऑब्वियसली आपको पता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रेशर, और 8 फरवरी यानी कि कल जो सवाबी पे जलसा हुआ उसके बाद भी सिचुएशन बड़ी तेजी से अब आगे बदलेगी। इमरान खान साहब ने वार्म अप मैच जो है वो बड़ा बेहतरीन अंदाज में खेला है और जीत गई है पीटीआई, और अब पीटीआई जारहाना इनिंग्स जो है वो खेलेगी इस पूरी सीरीज में। पीटीआई जो है वो अब दमादम मस्त कलंदर करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ ही साथ असल चीज जो है वो जुडिशरी है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम क्यों थी? जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए। अब यहां पर जो अहम तरीन नुक्ता है वो ये है कि एक तरफ तो कल वकला अपनी एक तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। कल कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो है वहां पर बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ से मुराद बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले ही यूं लग रहा है कि गैबी मदद आन पहुंची है और इस निजाम की जो जड़ें हैं वो भी हिलकर रह गई हैं। सिर्फ ये निजाम मुनहदिम नहीं बल्कि ये जड़ों समेत मुनहदिम होने के नजदीक आ चुका है। और इस वक्त एक खबर जिसने पूरे के पूरे सिस्टम की दौड़ें लगवाई हैं वो खबर भी आई है और उस खबर की क्लैरिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दी गई है। दोनों चीजें मैं आपके सामने रखता हूं और अभी तक हमारे पास कंफर्म्ड रिपोर्ट्स क्या हैं ये भी मैं आपके सामने मंजरनामा क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, शहबाज राना साहब हैं, कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट हैं और बहुत से जो इंटरनेशनल मामलात हैं उनके ऊपर भी और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर भी जो चीजें चल रही होती हैं उनके ऊपर शहबाज राना साहब जो हैं वो इससे पहले भी बहुत सी खबरें जो हैं वो ब्रेक कर चुके हैं एंड दिस इज नॉट समथिंग न्यू। शहबाज राना जो है इससे पहले बहुत सी खबरें देते आए हैं। अब उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है, एक ऐसा क्लेम जो कि इस हुकूमत के लिए, और अगर हम ये कहें कि जो एक जुडिशल पाकिस्तान के अंदर कू किया गया है, अदलिया के ऊपर एक शमखून मारा गया है, जुडिशल कू जो है उसके खिलाफ जो तहरीकें उठने जा रही हैं और जजेस भी अब उन तहरीकों में शामिल होने जा रहे हैं, उससे पहले यह खबर इस निजाम के लिए धचका है और जो लोग अब उस तहरीक की तरफ जाना चाह रहे हैं उनके लिए तो यह बहुत बड़ी और मस्बत डेवलपमेंट है। तो इसमें यह उन्होंने कहा है कि जी IMF जो है वो पाकिस्तान में करप्शन और गवर्नेंस के मामलात जो हैं उनके हवाले से 6 से 14 फरवरी के दरमियान यानी कि एक वफ्द आ चुका है पाकिस्तान, वो अपना काम शुरू कर चुका है। वो 6 फरवरी को पाकिस्तान आया था, शहबाज राना साहब ये क्लेम कर रहे हैं, और 14 फरवरी को वो वापस जाएगा और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम ये मुलाकातें जो हैं ये करेगा बहुत से अहम तरीन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी। और इसमें बेसिकली तमाम तर इदारे जो हैं उनके अंदर जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जो करप्शन के मामलात हैं उनके ऊपर ये जायजा मिशन अपना काम करेगा। अब टोटल इसके हवाले से इवन फिगर दिया गया है कि टोटल 19 मिनिस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि सिर्फ इंस्टीट्यूशंस और मिनिस्ट्रीज जो हैं ये बेसिकली उनका टारगेट होंगे और 5 की एरियाज हैं जिनके ऊपर ये आकर मुलाकातें करेंगे। अब ये 5 की एरियाज क्या है? एक है रूल ऑफ लॉ यानी कानून की बालादस्ती। कानून की बालादस्ती डायरेक्टली इमरान खान साहब का यह एक नुक्ता है कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि इस वक्त मुल्क के अंदर कानून के ऊपर कितनी अमलदारी हो रही है। दूसरा, एंटी करप्शन, के मुल्क के अंदर जो करप्शन होती है उसके ऊपर। तीसरा, यह बताया गया है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है यानी किसी के जो मफादात हैं उनकी बुनियाद पे जो पॉलिसी बनती है और बड़े बड़े सियासतदानों के या बड़े बड़े अहम तरीन लोगों के अपने जाती मफाद होते हैं, उनके हिसाब से पॉलिसी बनती है और उससे उन्हें फायदा मिलता है, तो यह भी एक तरह की करप्शन है। इस पर उन्होंने आकर बात करनी है और देखना है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये एक बड़ा सीरियस इशू है। टेरर फाइनेंसिंग जो है, जो FATF का भी मामला है। इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता इन्होंने क्लेम किया है वो ये है कि जुडिशल कमीशन के मेंबरान के साथ भी मुलाकात करेगा ये वफ्द और
जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके जजेस के साथ भी ये वफ्द मुलाकात करेगा। अब इसमें किस किस चीज के ऊपर ये वफ्द जो है अपना काम करेगा, ये एक बड़ी खबर है। इससे पहले जो चीजें हैं वो नॉर्मल आप उन्हें ले सकते हैं, यानी एंटी करप्शन हो जाए, वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाए, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाए। बाकी दो चीजें, एक जो मैंने पहला नुकता आपको बताया रूल ऑफ लॉ, उससे भी बड़ी चीज ये कहते हैं कि जी जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है और जुडिशियल इंटेग्रिटी जो है उसके ऊपर भी ये वफ्द, और जो आजादी है अदलिया की उसके ऊपर, और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजेस किस तरह से अपॉइंट होते हैं और जजेस का क्या मैकेनिज्म है। और वो आपको पता है 26वीं यानी तरमीम के बाद पूरे का पूरा निजाम जो है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में आ चुका है, जुडिशरी मातहत हो चुकी है एग्जीक्यूटिव के, ट्रांसफर पोस्टिंग्स जो है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में आ गई है। कोई जज नहीं पसंद हाईकोर्ट का, उठा के फेंको से दूसरी हाईकोर्ट, मर्जी का जज ले आओ, सीनियोरिटी को एक ही दिन के अंदर दबड़दूस कर दो और पूरे का पूरा निजाम जो है उसे कंट्रोल कर लो, पंजे गाड़ दो, ये इस वक्त चल रहा है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो अब एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने कहा है कि जी 2 मीटिंग्स हैं। एक मीटिंग हो गई जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, उसमें आपको पता है कि बहुत से जजेस, इवन जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, वो जिस तरह के खतूत लिख चुके हैं, तो वो मौकफ भी आएगा। और दूसरा जुडिशल कमीशन, अब जुडिशल कमीशन में हुकूमत ने बेशक उसकी साख्त इस तरह से बनाई है कि उसमें हुकूमत का ही कंट्रोल हो, लेकिन पीटीआई के 2 मेंबर्स जो हैं, ऑपोजिशन की तरफ से 2 मेंबर्स जो हैं वो हैं। और ये 2 मेंबर्स अब इस वफ्त को क्या बताते हैं, अगर तो ये वफ्त वाली खबर जो है, लेकिन इसके साथ ही साथ अब जियो न्यूज जो है उस पर एक खबर चलवाई गई, शहबाज राणा की इस खबर के बाद दौड़ने लगी, और खबर ये चलवाई गई है जी कि कोई मिशन जो है, आईएमएफ ने अपना जायजा मिशन पाकिस्तान नहीं भेजा, और ये जियो क्लेम कर रहा है, यानी आईएमएफ ने इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन जारी नहीं की, आईएमएफ ने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया, आईएमएफ ने पब्लिक एट लार्ज या मीडिया के लिए कोई स्टेटमेंट जारी एज इट इज इन द पब्लिक डोमेन नहीं की कि हम उनकी वेबसाइट पे जाके उनके प्रेस रिलीज सेक्शन में जाके देख लें। लेकिन आईएमएफ जो है उसके हवाले से ये बताया गया कि जी हमने आईएमएफ के तर्जुमान से जियो ने राब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी ये स्टेटमेंट जो है आईएमएफ के तर्जुमान ने दिया, लेकिन नो फॉर्मल प्रेस रिलीज। ये याद रखिएगा, ये नुकता इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको आगे समझ आ जाएगी। अब ये मामला डामाडोल हो गया इस एक चीज से, जो मैंने अभी खबर आपके सामने रखी उसकी तरदीद एक तरह से हो गई जी जारी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर। लेकिन जून जुलाई तक चीजें वाज़ेह हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो मंजर आम पर नहीं लाई जाती। और आईएमएफ की इंपॉर्टेंस इतनी है कि इवन चीन जैसा दोस्त मुल्क, उसने भी कहा कि आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो आप अपना मामला तय करें, फिर आगे बढ़ेंगे इमदाद और दीगर चीजें। तो हर चीज जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। और इस सब के अंदर ये तो चले डामाडोल हो गया ना, लेकिन व्हाट्स कंफर्म्ड, अभी तक कंफर्म्ड क्या क्या है। यूके की पार्लियामेंट, यूके का हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दोनों से स्टेटमेंट्स आ गई। यूएन, यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा का जो वर्किंग ग्रुप है आर्बिट्रेरी डिटेंशन पे, वो इमरान खान साहब की हिरासत को गैर कानूनी करार दे चुका है। अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप के करीब लोग जो हैं वो खुलकर बात कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के जो इंसानी हुकूक के नुमाइंदे खुसूसी हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद थे। उन्होंने प्रेस रिलीज दिया और उन्होंने बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला हल करें, पीका एक्ट वाला मामला हल करें। और ये बातें उन्होंने आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और सबको बावर करवा के और प्रेस रिलीज में भी बता दिया कि हमने ये सब कुछ उन्हें बता दिया है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ेंगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और ये कंफर्म्ड है। ठीक है, ये सब कुछ तो कंफर्म हो गया, लेकिन ओवरऑल अगर हम सिनेरियो को ऑब्जर्व करें तो कल वकला की एक तहरीक जो है वो उसका आगाज होने वाला है। आई पर्सनली थिंक कि अब जो जज साहिबान खतूत लिखते हैं, पानी सर पर से गुजर चुका है, इन खतूत का क्या असर होगा, ये सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए, लेकिन ये खतूत जो हैं, जो चीफ जस्टिस साहब हमारे बैठे हुए हैं, तारीख के पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्हें एग्जीक्यूटिव ने लगाया, और तारीख के बेइख्तियार तरीन चीफ जस्टिस हैं और उसी पे खुश हैं कि जी जैसे बच्चों को कहते हैं ना कि ठीक है बच्चे आप खेल लो, चोर पुलिस भी खेलना है खेल लो, जो मर्जी खेलना है खेल लो, कमरे से बाहर शोर ना है, उस तरीके से कह दिया होगा कि ये लो जी आपको हमने चीफ जस्टिस तो बना दिया है, लेकिन आपके पास इख्तियार कोई नहीं है। आईनी बेंच हमने अपनी मर्जी का बनाया, आईनी बेंच भी हम जब चाहें तब्दील कर सकते हैं, वो भी हमें आंखें ना दिखा सके। तो इस वक्त जुडिशरी जो है वो मुकम्मल तौर पर फतह तो कर ली गई है, लेकिन अब रेजिस्टेंस का वक्त आ गया है, और जो रेजिस्टेंस है वो काला कोर्ट ही करेगा। काले कोर्ट का ये अब काले कोर्ट के सर्वाइवल का भी इशू है ना, और काले कोर्ट के लिए भी दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब आप ये देखें कि जज साहिबान जो है उन्हें भी शामिल होना पड़ेगा, मुख्तलिफ कन्वेंशंस में शिरकत करनी पड़ेगी, जो बातें खतूत में लिखते हैं वो बातें उन्हें पब्लिक में आकर करनी पड़ेंगी, वकला के साथ खिताब जो है उसमें आकर करनी पड़ेंगी, क्योंकि जज मीडिया पर नहीं आ सकता, जज प्रेस रिलीज नहीं दे सकता, लेकिन जज लॉयर्स कन्वेंशन जो है उससे खिताब कर सकता है, उसमें इन्वाइट किया जाए तो वो जा सकता है, और जाते भी है, सारे जजेस जाते हैं, जिस जिसको इन्विटेशन आती है तो वो उसमें जाकर बात भी कर सकते हैं, ताकि वकला जो है उन्हें भी पता हो कि हमने किसके पीछे खड़े होना है। तो इंटरनेशनल प्रेशर कोई माने ना माने है। अच्छा जी, पॉलिटिकल प्रेशर, इमरान खान साहब ने नई रूह फूंक दिया पीटीआई के अंदर, वो भी हो गया। जुडिशियल प्रेशर और जो एक लॉयर्स मूवमेंट का प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है।
चारों तरफ से ये निजाम जो है इसके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। और अब इकोनॉमिक प्रेशर जो है, इमरान खान साहब अभी भी वेट कर रहे हैं कि वो सिविल नाफरमानी का अगला मरहला जो है उसका उन्हें ऐलान ना करना पड़े, हालात ठीक हो जाए। लेकिन अगर चौथी तरफ से इकोनॉमिक प्रेशर वाला भी ये रद्दा फिर गया, और अगर बात हो रही है ना, देखें आग होती है तो धुआं उठता है, चाहे इसके ऊपर जो खबर आई है उसकी तरदीदें जारी, लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।